नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह 22 रमज़ान 22वां पारा और आज की रात 23वीं ताक़रात दूसरी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बेहतरीन तरीके से इस रात का हक़ अदा करते हुए इससे फैज़याब होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ, आमीन सुम्मा आमीन। पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। इंसान की नहुसत उसके गुनाहों की वजह से होती है। मतलब जो हमारा सोशल उसमें बना हुआ है कि फ़लाँ मनहूस है, दिस है, डैट है, ये है, वो है, बिल्कुल नहीं। हमें कुरान क्या कहता है कि इंसान की नहुसत उसके गुनाहों की वजह से होती है। यानी जितने ज़्यादा गुनाह हम करते जाएंगे नहुसत उतनी बढ़ती जाएगी। अल्लाह ताला हमें इस नहुसत से हमेशा के लिए महफूज रखे। नंबर 2 है, इल्म को अगली नस्लों तक भी पहुंचाना चाहिए। ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी होती है। हम वालिदैन दुनियावी उलूम के लिए तो बहुत ज़्यादा एहतमाम करते हैं बच्चों का, लेकिन जो दीनवी उलूम है उसके लिए कोई एहतमाम नहीं करते। अब यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि हमें अगली नस्लों तक ये इल्म पहुँचाना है। ये पेरेंट्स की, हम सब की ज़िम्मेदारी है। नेक्स्ट पॉइंट है, कुरान दिल की बहार और गम दूर करने का ज़रिया है। अला तत्मइन्ना बिज़िक्रिल्लाह, कि अल्लाह के ज़िक्र में इत्मीनान है, सुकून है। यानी कुरान उजड़े हुए दिलों की बहार है और हर दुख और परेशानी को दूर करने वाला है। नेक्स्ट है, नाशुक्री नेमतों की हलाकत का बाइस बनती है। यानी अल्लाह ताला की नेमतों से इनकार, अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा ना करना, वो नेमतों की हलाकत का बाइस बनती है। यानी फिर नेमतें मिलना हमें बंद हो जाती हैं। लाइन शक्कर तुम लाज़िदन्नकुम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। अल्लाह के अहकामात और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हुए दिलों में घुटन नहीं होनी चाहिए। यानी अगर हम कोई भी अल्लाह ताला का हुक्म मानते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम पर्दा करते हैं, हम नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात इन पर अमल करते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा पे अमल करते हैं, उनके अहकामात पे चलते हैं, तो फिर घुटन वाले दिल से नहीं, खुश दिली से, सुकून से, इत्मीनान से, खुशी से करना है। जब हम ये काम खुशी से करेंगे तो तभी हमारे लिए बाइस सवाब होगा। क़यामत के दिन हर इंसान अपने सदक़े के साए में होगा। यानी जो सदका हम देते हैं, क़यामत के दिन हमें उसके मुताबिक साया मिलेगा। अभी हम पे डिपेंड करता है कि वो साया कितना होगा। अज़कार को अमाल ऊपर ले जाते हैं। यानी जो अल्लाह ताला के लिए हम अज़कार करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पाकी बयान करते हैं, वो हमारे अमाल को बहुत ऊपर ले जाते हैं। सुबहान अल्लाह लगाने से जन्नत में एक दरख्त लग जाता है। तो फिर अल्लाह ताला की क्या बात है। हम जितना ज़िक्र करते जाएंगे हमारे अमाल उतने ही बढ़ते जाएंगे। ईमान का होना अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बहुत बड़ा फ़ज़ल है। यानी ईमान का होना, जो जैसे कि हम हैं पैदाइशी मुसलमान, और उसके बाद उसका बरकरार रहना, ये बहुत बड़ा फ़ज़ल है। इससे बड़ा कोई फ़ज़ल नहीं है। इस पे हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। नेक्स्ट पॉइंट है, ज़िक्र की कसरत बख्शिश और अजर बढ़ाने का ज़रिया है। यानी जो अल्लाह का ज़िक्र हम करते हैं उसकी कसरत बख्शिश हमारी यानी मग़फ़िरत करवाने वाली और अजर को बढ़ाने वाली है। गुस्से में निकले हुए अल्फाज इंसान के लिए शर्मिंदगी का बाइस बनते हैं। यानी गुस्से में इंसान हमेशा गलत बोलता है और गुस्से में बोले जाने वाले अल्फाज इंसान की शर्मिंदगी का बाइस बनते हैं। इसलिए हमें गुस्से में भी अक्ल से काम लेना है और हमें इस तरह के अल्फाज मुँह से नहीं निकालने जो कि हमारी शर्मिंदगी का बाइस बने। सूरतुल अहज़ाब के अहकामात फ़र्ज़ का दर्जा रखते हैं। इनका समझना और अमल करना बहुत ज़रूरी है। सूरह का अहज़ाब में ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात के मुतल्लिक़ रहनुमाई मिलती है। तो उनके मुतल्लिक़ क्या कहा गया है कि वो फ़र्ज़ का दर्जा रखते हैं, हमें उनको समझना भी है, उस पर अमल भी करना है। हिजाब दिलों की पाकीज़गी के लिए है। यानी जो पर्दा है वो दिलों की पाकीज़गी के लिए है, उससे दिल पाक होते हैं। और अल्लाह ताला हमें सही मानों में हिजाब करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अगर ज़बान दुरुस्त हो तो इसका मतलब ये है कि दिल में दुरुस्तगी है। यानी ज़बान वही बोलेगी जो दिल सोचेगा। तो अगर ज़बान दुरुस्त बोलती है इसका मतलब है कि दिल भी दुरुस्त चल रहा है।
نیکسٹ پوائنٹ ہے درود کی کثرت کرنی چاہیے، یعنی ساری دعاؤں کو کافی ہو جاتا ہے. یعنی جب ہم درود پاک کثرت سے پڑھیں گے تو وہ ساری دعاؤں کے لیے کافی ہے. اور ایک اور بات شیئر کروں گی آپ سے کہ درود تو وہ ہے کہ جس کے بغیر دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچتی. اور یہ وہ عبادت ہے جس کے متعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو. یعنی وہ عبادت ہے جو انسانوں کی، اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی برابر ہے. باقی کوئی عبادت بھی اس طرح کی نہیں ہے جو تینوں کے لیے سیم ہو. ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ظاہری نعمتیں دی ہیں، مادی جس کو کہہ سکتے ہیں ہم، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور باطنی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، جیسے صحت عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکمل انسان بنایا ہے، پارٹس آف باڈی ہمارے پورے ہیں، ہم تمام کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا دونوں صورتوں میں شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے. اصل علم وہ ہے جس سے اللہ کی خشیت پیدا ہو، دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو. یعنی علم دینی دنیاوی دونوں حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اور اصل علم وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا ڈر، خوف اور تقویٰ پیدا ہو، جس سے ہم ڈریں اس بات سے کہ گناہوں میں اگر ہم آئیں گے، گناہوں کے کام کریں گے تو ہمارے لیے تباہی کا باعث ہوگا، ہمارے لیے دوزخ کا باعث ہوگا اور اچھائی کا باعث نہیں ہوگا. اور وہ ان احکامات کو ہم بجا لائیں جو کہ ہمارے لیے قرآن و حدیث کے مطابق ہوں. اس طرح کرنے سے اللہ کا خوف دل میں پیدا ہوگا. ناشکری نعمتوں کی ہلاکت کا باعث بنتی ہے، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. یہ پوائنٹ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ نعمتوں میں ہلاکت کا باعث بنتی ہے. اور سورہ احزاب کا ایک بہت اہم پوائنٹ، منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اس پر حقیقی بیٹوں والے احکامات لاگو نہیں ہوتے. یعنی منہ بولا بیٹا جو ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اس کے تمام رولز، ریگولیشنز اینڈ ٹرمز حقیقی بیٹے والے نہیں ہیں. واضح الفاظ میں کہا گیا ہے کہ تم منہ بولے بیٹوں کو، مفہوم بتا رہی ہوں آپ کو، ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارو. سورہ احزاب ہی کی آیت کا مفہوم ہے. اور اگر تمہیں ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہو تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں. یعنی ان کو ان کے باپوں کے نام سے ہی پکارا جائے گا. اور اگر معلوم نہیں ہے تو پھر یہ ہو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ دین میں سب دوست اور بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.